हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं? फिर से आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल E2 क्लासेस पे। और आप सबको पता है यहाँ भी महा मैराथन क्लास चल रहा है फॉर क्लास 10th का मैथ्स का। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, त्रिकोणमिति। हमने इसमें कई सारे पार्ट किए हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, लेकिन आज हम लोग पार्ट करेंगे। तो मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर है जो क्लास 10th का है, त्रिकोणमिति। बच्चों को बहुत फेयर होता है, तो चलिए आज हम सब मिलके आपके फेयर को दूर करेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए आज सबसे पहले आप त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें हमें जाननी होगी, तो वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। एक सबसे पहली बात आपको जानना है, त्रिकोणमिति त्रिकोण से बना है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण, और सबको पता है कि त्रिकोण किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। इसका मतलब है त्रिकोणमिति किसके लिए यूज होगा? त्रिभुज के लिए। लेकिन आपको याद करना है, त्रिकोण से त्रिभुज होता है और त्रिभुज को कई आधार पे बांटा गया है। तो आप सबको याद रखना है कि जो त्रिकोणमिति है वो एक स्पेशल त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा, और जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। मतलब जब भी आप त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो किस त्रिभुज के अंदर सोचना होगा? तो आपको सोचना है सर, त्रिकोणमिति की जब भी बात होगी तो मतलब समकोण त्रिभुज की बात होगी। त्रिकोणमिति का जितना भी रेशियो है वो समकोण त्रिभुज में ही यूज होगा, और किसी भी त्रिभुज में वो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता है। तो जब भी त्रिकोणमिति दिमाग में आए तो एक बात समझ लेना सर, त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो आप सबको पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आप ध्यान से याद रखना, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, या जितने भी त्रिभुज हैं दुनिया में उसमें 3 ही भुजाएं होती है। लेकिन यहां पे क्या है, इन तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। क्या होता है बाबू? मतलब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो तीनों के अलग अलग नाम है। ये वाला जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? जो सबसे नीचे वाला भुजा है इसका नाम है आधार, मतलब अंग्रेजी में बोले तो बेस। इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं, मतलब आधार को आप b से सूचित करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो भुजा है इसको शीर्ष लंब बोलते हैं, या ऊंचाई भी बोलते हैं। इसको आप शीर्ष लंब बोलिए, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलिए। तो इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, क्योंकि शीर्षलंब या ऊंचाई का जो अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर को P। और आप सबको पता है ये एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका नाम है कर्ण। इसका नाम है क्या? कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसका पहला जो लेटर होता है H। तो कर्ण को H से सूचित करते हैं, और लंब को P से, और आधार को B से सूचित करते हैं। तो ये बेस, ये लंब और ये कर्ण होता है। आप सबको एक बात याद रखना है कि पाइथागोरस साहब ने इन तीनों साइड्स के बीच एक रिलेशन बताया था। हम सबको बचपन से याद होगा कि पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और ऊंचाई या शीर्ष लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। मतलब आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या यहाँ पे आप शीर्ष लंब का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला दिया था किसने? पाइथागोरस ने। तो यहाँ सबसे ज्यादा यूज इसी फार्मूले का होने वाला है। तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको पता है कि कर्ण को हम लोग H बोलते हैं तो H स्क्वायर हो जाएगा, आधार को B बोलते हैं तो B स्क्वायर, और ऊंचाई को P बोलते हैं तो P स्क्वायर। या आप इसको P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी ले सकते हैं, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो ये जो फार्मूला है इसका यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और इसको आप एकदम मेमोराइज कर लोगे कभी भी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एक बात आती है कि ये जो 3 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3। इन 3 भुजाओं से 6 अनुपात बनता है। 3 भुजाओं से कितने अनुपात बनेंगे? और उन्हीं 6 अनुपातों को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हैं। इन 3 भुजाओं से 6 अनुपात बनेगा, और इन 6 अनुपात को कौन सा अनुपात बोलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग अलग अलग नंबर से सूचित करते हैं। अगर ये वाला एंगल को हम मान लें कि थीटा है, क्या है ये वाला एंगल? थीटा है, तब हम लोगों ने क्या फार्मूला है? तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। सबसे पहला अनुपात को हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन
थीटा। क्या बोलेंगे बाबू? साइन थीटा। साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो शीर्ष लंब बटे कर्ण होता है। शीर्ष लंब बटे कर्ण, या अगर उसको हम लोग मैथमेटिकली इंडिकेट करें तो P बाय H, मतलब शीर्ष लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद दूसरा जो रेशियो होता है साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको बोलते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का जो होता है वो बेस बटे कर्ण होता है, मतलब बेस आधार बटे कर्ण, मतलब बेस B बटे H। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं? और टेन में हमेशा याद रखना है कि स्मॉल टी होता है, कई बच्चे कैपिटल टी लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर को, सॉरी, शीर्ष लंब, हिंदी बोलना है, तो शीर्ष लंब को आधार से डिवाइड करेंगे तो एक अनुपात आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेन थीटा। तो साइन थीटा P बटे एच, कोस थीटा B बटे एच, टेन थीटा P बाय B होता है। अब इन्हीं का अपोजिट होता है, इन्हीं का तीन सीधा है, तीन इसका अपोजिट होता है, तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या अपोजिट होता है बताओ? कोसेक थीटा। तो इसका पलट जाएगा, वो H बटे P हो जाएगा, वो P साइन थीटा P बटे H होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाय P हो जाएगा। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होगा बाबू? सेक थीटा होगा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? H बटे B। कोस थीटा होता है B बटे H, तो सेक थीटा हो जाएगा H बटे B, मतलब अपोजिट है इनका, रिवर्स है। उसी तरह टेन का भी रिवर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा आपका क्या हो जाएगा? B बाय P। टेन क्या होता है? P बाय B, तो कोट हो जाएगा B बाय B। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये एक फार्मूला है जो कि पाइथागोरस ने दिया था समकोण त्रिभुज के लिए, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा, तब आप जाके त्रिकोणमिति का आज का क्लास आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में, मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा आपको वो समझा दूं। वो चीज क्या है? तो सबसे पहले आप याद रखना है, अगर कोई समकोण त्रिभुज मतलब त्रिकोणमिति की बात होगी तो हमेशा ध्यान में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? कि सर समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? अब यहां पे कभी कभार ये थीटा आ जाएगा और या कभी कभार ये आ जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कोण के साथ P और B का वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन H कभी चेंज नहीं होगा। कोण के साथ किसका वैल्यू चेंज हो सकता है? P और B, ये दोनों बदल सकता है, लेकिन कभी भी हाइपोटेनस या कर्ण नहीं बदलेगा। तो कैसे बदलेगा? अब ध्यान से देखिए, अगर एंगल बोलेगा कि C है, बोला यहां की साइन C, क्या बोल दिया? एंगल ये कभी भी एंगल नहीं बोलेगा B, क्योंकि 90 डिग्री, या तो एंगल पे C होगा या तो एंगल पे A होगा। यहां पे जो लिखा रहेगा, चाहे यहां पे C लिखा रहे, B लिखा रहे, D लिखा रहे, तो या तो एंगल पे ये लिखा रहेगा या तो एंगल पे। अगर आपका एंगल C है, एंगल क्या है? C है, अगर ये एंगल ले रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, तो एंगल के सामने वाला हमेशा P होता है। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा? P। अगर कोण C की बात करेगा तब आप बोलिएगा सर आपका जो परपेंडिकुलर है वो AB हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB। तो ये AB हो जाएगा, तो बेस आपका क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ये कब होगा? जब एंगल C होगा। लेकिन इसी में एंगल बदल दिया, बोला कि अब C नहीं है, एंगल A है, तब क्या करेंगे बाबू? तब तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। तो बोलेंगे सर एंगल अगर आप ये ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो असल में होता है परपेंडिकुलर, वही होता है शीर्ष लंब ऊंचाई। मतलब अगर एंगल A बोलेगा तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण ऑलवेज फिक्स्ड है, वो उसको कोई भी नहीं बदल सकता है। हम लोग सिर्फ दो चीजों को बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं बाबू? हम लोग बेस को बदल सकते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर को बदल सकते हैं, लेकिन बदलेगा कैसे? एंगल के अनुसार बदलेगा। अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तब ये वाला जो भुजा है BC जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB जो है वो आपका बेस हो जाएगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर ये वाला एंगल होगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अगर एंगल ये वाला होगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। लेकिन H हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, H कभी भी नहीं बदलेगा। अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में, अब देखो आप समझाते हैं, अब देखो कैसे एकदम इजीली बनाते हो तुम लोग।
चलिए पहला प्रश्न, आज हमारा पहला प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। भैया पहले क्या कर लो, एक त्रिभुज बना लो। तो जब भी आप त्रिभुज बनाओगे तो हमेशा याद रखना कि जब भी त्रिभुज बनेगा तो कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी तो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। हाँ या ना, बोलो जल्दी से। बिल्कुल हाँ। तो अब आप एक बताओ, ये कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज। अब वो बोला कि त्रिभुज का नाम एबीसी है लेकिन बी पर समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बी पे बनना, तो यहां पे हमारा 90 डिग्री है, हाँ या ना। तो यहां पे हम बोलेंगे बी, क्या बोलेंगे, बी। अब बी यहां है तो इधर क्या बनेगा, सी। अब बी सी इधर हो गया तो ए यहां पे बनेगा। तो इस तरह से हमारा नामांकन होगा। वो बोला है कि बी पर 90 डिग्री, इसलिए हम लोग बी पर 90 डिग्री का कोण बनाए। क्लियर है। अब आगे देखिए, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला भुजा हमको पता है कि सर 24 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। और उसके बाद बीसी दिया हुआ है, बीसी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला कि आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर साइन निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है P बटे H, और इस वाले लाइन को H बोलते हैं। H तो तुमको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमको H निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अब आप बताओ। अब बोलोगे सर इसको सॉल्यूशन करने हम जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हल करिए। तो बोलोगे सर ये तो P है आपका, परपेंडिकुलर आपका पता है कि 24 सेंटीमीटर है कि नहीं है इसके अनुसार, और आपका जो B है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको अगर साइन निकालना है तो H निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, तो हाइपोटेनस तो आपके पास है नहीं। तो हमने कहा कि दो चीजें पता होगा, तो तीसरा पाइथागोरस पर में लगा देंगे कि H स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए, तो H स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, P के जगह पे कितना है, 24 का स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बाबू, 24 का स्क्वायर। B का मान कितना है, 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करोगे 576 आएगा। कितना आएगा बाबू, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 625 आएगा। कितना आएगा बाबू। अब स्क्वायर हटाओगे तो हमेशा याद रखना क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। और सबको पता है कि सर H 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, हाँ या ना। तो अब हमको हाइपोटेनस भी पता चल गया कि सर ये 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 25। अब तीनों पता चल गया, अब जो निकालना निकाल। तो एक नंबर में हमसे बोला गया कि बेटा साइन ए निकालो। अभी तुम देखना बाबू, तो साइन का फॉर्मूला तुम बोलोगे सर पढ़ाए हैं, P बटे H, P बटे H। लेकिन अब यहां पे हमको देखना हो कि एंगल कहां बोल रहा है। तो एंगल ये तो C नहीं बोला ना, एंगल A बोल रहा है, एंगल A है। तो आपको पता है अगर ये कोण है तो ये P होगा और ये B होगा, हाँ या ना। तो एंगल अगर A है तो ये P होगा। तो आप बोलोगे सर P में तो आपका BC आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और H तो मैंने कहा कभी नहीं बदलने वाला है, H तो AC ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर साइन A का जो वैल्यू आएगा, BC कितना है बताइए, 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है, 25 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब तुम बोलोगे यहां सेंटीमीटर लिख दे सर, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि भैया ये अनुपात है और अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगर आप लिख दिए तो मतलब गलती माना जाएगा, वो है कि नहीं। तो मैथ है भैया, थोड़ा सा सावधानी बरतना है, तो इसमें कभी अनुपात नहीं लिखना है। तो एंगल समझ में आ गया, एंगल ये है तो ये P हो जाएगा। उसी प्रकार अब फिर बोला कि बाबू कॉस निकालो। तो ठीक है सर, कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे H। अब तुम बताओ फिर एंगल यही है, तो ये एंगल है तो ये P हो गया, तो ये B हो गया, तो ये B है, B लेना है तो B आपका क्या हो जाएगा, AB। और H तो आपको नहीं बदल सकता है, H तो AC होगा। तो AB का वैल्यू कितना है बाबू, 24, और AC का वैल्यू कितना है, 25। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। आया समझ में, बहुत ही आसान है। अगर आप एंगल को पकड़ लिए ना कि किधर से कहां जा रहा है, तो हमने कहा पकड़ना बिल्कुल लीजिए कि जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला जो लाइन होगा ना, वो क्या होगा, वो P होगा। तो दूसरा वाला भी
बी बन जाएगा, क्योंकि एच में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एच तो वो फिक्स है, तो दो आदमी है, या तो ये पी होगा, ये पी हो गया तो वो बी हो जाएगा, और वो बी हुआ तो ये पी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 2। तो उसमें एक था, समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अब आप ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन। अब इसको हम लोग हल करके देखते हैं। वी हैव टू हल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो बोला cos ए और tan ए का वैल्यू ज्ञात करिए। हमेशा याद रखना भैया, आप जैसे बना रहे हो, जैसे आपको टीचर ने पढ़ाया वो बिल्कुल सही पढ़ाया, लेकिन आंसर में सही मिल जाता है। लेकिन आपको अगर पूरी 100% सही बनाना है तो एक बात हमेशा याद रखेगा, जब भी कोई चीज अनुपात में होता है तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब उसका जो है ना नियतांक होता है, अनुपातिक राशि, वो कट दिया जाता है। तो यहाँ पे अनुपातिक राशि को काट के लिखा है, हमको तो पता नहीं क्या काटा दोनों के पास। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको मान लेते हैं अनुपातिक राशि हमारा क्या है, के है। जो भी तुमको मानना है मान के बनाओगे तो 100% सही होगा, बिना माने बनाओगे तो उसको भी टीचर सही कर देता है, लेकिन उसमें कुछ डाउट हो सकता है, मे बी, है ना। तो हमें 100% मार्क्स लाना है तो हमें 100% वाला तरीका जाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। जब भी आपको अनुपात में दिखे इस तरह बटे आ जाए तो एक लाइन आपको लिख लेना है अनुपातिक राशि, और कुछ नहीं, सेम चीज होने वाला है, कुछ बदलाव नहीं होगा, आंसर भी वही आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, मानेंगे कि माना कि अनुपातिक राशि, कैसा राशि बाबू, अनुपातिक राशि। तो हम लोग अनुपातिक राशि को के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के। तो आप सबको पता है सर, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H, ऊपर वाला P नीचे वाला H। तो यहाँ पे के साथ बोलना पड़ेगा। तो बोलोगे सर P का जो वैल्यू होगा वो 3K हो जाएगा, और H का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4K हो जाएगा। अब तुमको कॉस निकालना है, तो कॉस में तो b भी होता है। अब b कहां से निकालेंगे, तो सर फिर पाइथागोरस जाना होगा, क्योंकि फोन नंबर तो उसी के पास है कि दो आदमी पता, तीसरा कहां से ढूंढोगे, तो हम तुमको बताते हैं, आ जाओ कहां से ढूंढना है, तो किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस के पास जाएंगे ना। जैसे आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आप इधर उधर भटक रहे हो, कहां जाना है, अरे हम कह रहे हैं ना, आओ हमारे पास है आपका फोन नंबर, हम सिखाएंगे। जस्ट लाइक सेम पाइथागोरस कहता है अगर तुमको दो पता है तीसरा नहीं पता तो मेरे पास है, आओ हम तुमको ढूंढ के देंगे। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस जी को बुलाते हैं कि सर पाइथागोरस सर क्या बोला कि सर देखो बेटा कि h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। तो यहां आ जाओ, यही है उसका फोन नंबर। तो h इसमें क्या लगाएंगे बताओ, 4k। तो बोलोगे सर 4k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p भी पता है सर 3k है, 3k का स्क्वायर। सर b तो निकालना है तो b को भी रहने देते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 16k² बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 9k²। अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू, b²। b निकालना है। अब देखो कई लोग क्या करता है, सबका फॉर्मूला बनाता है कि p² बराबर इतना, b²। अरे भैया एक ही तो आदमी है, क्यों फॉर्मूला बनाया। तो अब क्या k को उधर ले जाएंगे, b इधर बच जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, सर ऐसा करते हैं b को उधर, b 9k को उधर ले जाए तो ऐसा बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा b²। तो b² बराबर कितना होगा, 16k² माइनस 9k²। दोनों k² है तो घट जाएगा भैया, तो 16 में से 9 घट जाएगा तो 7k²। अब तुम बताओ यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, बिल्कुल सर रूट चढ़ेगा, तो 7k का स्क्वायर। आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, लेकिन 7 पे तो स्क्वायर नहीं है, तो 7 जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा और k जो है वो बाहर हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया। अब आपको जो भी निकालना निकाल लीजिए। इसमें देखो एंगल में सबका ए ही होगा, क्यों, क्योंकि उसी पे लेके चल रहा है। अगर यहाँ सी बी होता तो फिर फोटो बनाते, फिर वो बोलता कि ABC ऐसा है, तो यहाँ पे सेम दिया है। तो आप बोला कि cos A निकाल लीजिए, तो बोलेंगे सर cos की बात कर रहे हैं आप, तो हम तो फार्मूला पढ़ा रखे हैं आप सर, B/H। तो B का वैल्यू कितना है बाबू, √7k। H का वैल्यू कितना है बाबू, 4k। तो k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √7/4। तो आंसर वैसे भी यही आएगा बिना के माने भी, लेकिन के मान के बनाना है 100% सही है। दूसरा क्या पूछा, 10 भी निकालो। तो हम कहे ठीक है 10 निकाल देते सर। 10 का फॉर्मूला क्या बताइए, P/B होता है। तो 10A है तो P का वैल्यू देखो पहले से पता है सर 4k है, हाँ है ना, सॉरी 3k है, P का वैल्यू 3k है। और अभी हम लोग B निकाले हैं कि √7 और k, तो आपको पता है k ऊपर नीचे रहेगा तो कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया √7। ये तुम्हारा हो गया आंसर।
तो जब भी आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको अगर ये अनुपात में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, अनुपातिक राशि को मान करके बनाना। 100% जो होगा वो सही होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर वो हो सकता है कोई टीचर अच्छा पढ़ा लिखा चेक कर रहा हो तो आपको गलत भी कर सकता है। तो हम लोग 100% वाला तरीका अपनाएंगे, ठीक है। चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम तीसरा प्रश्न उठाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, आप ध्यान से देखो तो इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। क्या करेंगे भाई, हल करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है सर, 15 कोट ए। क्या लिखा हुआ है सर कि सर 15 कोट ए बराबर है 8। कितना है, 15 कोट ए बराबर कितना है, 8 है। तो एक बात बताओ मुझे भाई, अब इसका तो कोई फार्मूला नहीं हमारे पास, लेकिन अगर ये 15 गुना में इधर ले आएंगे तो भाग में, तो हमारा कोट का एक आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गुना वाला चीज को इधर ले आते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा सर कोट ए इक्वल टू 8/15, है ना। तो बोलो सर कोट का तो फार्मूला जानते हैं हम लोग, B/P, लेकिन ये भी अनुपात है। तो जब भी अनुपात होगा तो हम लोग को क्या एक लाइन मान लेना है, अनुपातिक राशि। कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हम 100% श्योर हो जाएंगे कि सर इसमें हमारा नंबर कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। और वैसे करके भाई कोई काट सकता है, उसके पास क्लू है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो चलो हम लोग 100% सही तरीका, तो क्या मान लेंगे बाबू, सर माना कि अनुपातिक राशि के, जब भी ये बटे में आ जाएगा और हमको तीसरा निकालना है तब के, अनुपातिक राशि के है सर, माना कि अनुपातिक राशि जो के है। तो अब बताओ, ये कोट में फॉर्मूला होता है बी, अब बटे पी, तो हमारा बी का वैल्यू 8 और पी का 15, तो हम बोलेंगे सर पी जो है हमारा 15, उसके साथ के लगाना होगा 15 के, और बी को जो बोलेंगे कितना होगा बाबू, 8 के। अब सर आप पी भी तो है, लेकिन आप तो साइन भी पूछ रहे हैं, तो साइन में तो एच भी चाहिए, तो एच कहां से लाएंगे, तो एच कहां से जाएंगे बताइए। बोलोगे सर वही कहां, पाइथागोरस। तो क्या बोलेगा पाइथागोरस, तो पाइथागोरस बोलेगा देखो बेटा तुमको हम पढ़ाए हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। कितना सिंपल है भाई। अब देखो पी का वैल्यू कितना है बताओ प्यारे बच्चों, बोलोगे सर 15 के है, इसमें किसी को डाउट है जी, नहीं सर। बोलो बी का वैल्यू कितना है बाबू, सर 8 के है, किसी को भी डाउट है इसमें, बिल्कुल नहीं है सर। तो अब एक बात बताइए, 15 का स्क्वायर कितना होगा, किसी को याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए भाई 225। नहीं आता है तो गुना कर लीजिए, 15 को 15 से 225 आएगा। 8 का स्क्वायर तो सबको याद ही होगा, 64 के स्क्वायर। अब ये दोनों आप जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा, 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर, हाँ या ना। अब तुम बताओ h का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, सर बोलोगे रूट चढ़ेगा। सर ये तो आप पढ़ा रखे हैं, 289 के स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को याद है स्क्वायर 20 तक तो समझ गया होगा कि सर 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, और के का रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो 17 के। तो हमारा आ गया एच। अब जो निकालना है निकाल लेंगे। बोला कि बेटा साइन ए निकालो, तो ठीक है सर साइन ए निकाल देते हैं। तो साइन का फॉर्मूला हमको आप पढ़ाए हैं, P बटे एच पढ़ाए हैं। तो अब आप बताइए सर P का वैल्यू भी निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है भैया 15 के, और H का वैल्यू तो अभी निकाले हम लोग 17 के, तो के हो जाएगा आउट। तो साइन ए कितना आ जाएगा भैया, बोलोगे सर 15/17, हाँ या ना। अब उसी तरह दूसरा निकालना है सर, सेक ए निकालिए। चलो भाई निकाल देते हैं। तो सेक का फॉर्मूला, सेक कॉस का उल्टा, कॉस होता है b बटे एच, सेक होगा h बाय बी। तो हम क्या लिखेंगे सर, सेक का फॉर्मूला होता है h बाय बी, और h तो आप निकाल के दिए हैं 17 के, और b का वैल्यू आप ही बताए हैं सर 8 के, तो के कैंसिल हो जाएगा। तो सेक a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई माय डियर, 17/8। तो हो गया आंसर, समझ में आया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है भैया, त्रिकोणमिति मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक अनुभव है, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हैं तो ये आपका सबसे आसान चैप्टर है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कई लोग टीचर लोग हवा बना के रखे भैया त्रिकोणमिति। अरे क्या मिति, मैथ्स पढ़ा रहे हो, अब तुमको नहीं आता तो बच्चों को डिफिकल्ट बताओगे, सबसे आसान है। ठीक है, हमारे पास तो इतना इस बार समय ही नहीं था, नहीं तो हम आपको डिटेल में जब सिखाते ना तो फिर याद करते कि सर हाँ क्या पढ़ा है। चलो तो अभी तो हम लोग एग्जाम लेके चलते हैं, तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो कई बार पूछा गया है, तो बहुत देखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन
क्वेश्चन लगता है यार क्या क्वेश्चन दिया है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत अच्छी गहराई है। गहराई समझते हो ना, एकदम गहरा है। चलो देखते हैं क्या है। तो बोला कि देखो बाबू, एक ट्रायंगल है। अब त्रिभुज की बात भैया, त्रिकोणमिति की बात, तो कौन सा ट्रायंगल दिमाग में? समकोण त्रिभुज। और कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही आना चाहिए, समकोण त्रिभुज। बोला यदि ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण आप लोग पढ़े होंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। अब समकोण त्रिभुज में दो ठो न्यून कोण बता दिया, क्या बता दिया? 3 आदमी है, हम बता दिए कि दूठों का नाम ये है, तीसरा का नाम वो है, तो हम बता दिए यही दोनों का नाम, वो तो तीसरा तो नाम पता चल गया ना वो कौन होगा। तो आपको पता है कि सर हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर ये ए बी न्यून कोण है तो इसका मतलब एक तो समकोण है, तो समकोण कौन होगा? त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो बोलोगे सर ए बी तो न्यून कोण हो गया, तो समकोण सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो पहले फोटो बना लो। फोटो कैसे बनाया, पकड़ लिया ना, समझ में आया? तो आप सब पहले ट्रायंगल बना लो। बोलो सर वो तो बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, तो मतलब ए और बी पे तो समकोण हो नहीं सकता, तो समकोण जहां बनेगा वहां पे होगा सी, है या ना? क्योंकि सी, ए भी तो न्यून कोण है। तो अगर इधर सी है तो आप सबको पता है कि यहाँ पे बी होना चाहिए था, तब ना बी और सी, और बी और सी तो इधर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन गया। कितना आसान है। अब आप बताओ, अब उन्होंने बोला बेटा देखो, उन्होंने बोला कि बेटा देखो हमने कुछ दे रखा है cos a बराबर, तो हम जानते हैं सर cos का फार्मूला आप ही पढ़ाए हैं, b बटे h। क्या पढ़ा है? b बटे। लेकिन ध्यान रखना कि एंगल देखो क्या बोला है, a, मतलब ये वाला एंगल लिया है ना? अगर ये एंगल है तो सामने वाला p हो गया, तो ये b बन जाएगा। ये तो h फिक्स है, h में तो कोई बदलाव नहीं। तो इसका ये p है, तो ये आपका b का वैल्यू क्या लिखेंगे? ac। यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है ना नंबर, तो हम इसको ac मान के चलेंगे। तो आपका जो b आएगा वो आएगा ac, और h तो ये वाला ही है, h क्या बोलेंगे सर? h तो ab है। दूसरा आपको क्या निकालना होगा? cos b निकालना होगा। तो फिर सर cos का ही फार्मूला, हाँ बिल्कुल फार्मूला लगेगा b बटे h। लेकिन क्या अंतर है दोनों में कि दोनों का एंगल बदल दिया। इस बार बोला एंगल a नहीं ले रहे हैं, इस बार बोला एंगल b ले रहे हैं। कौन सा एंगल ले रहे हैं? अब b ले रहे हैं तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एंगल के सामने वाला p होगा। तो ये p हो गया, तो ये b तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना क्या b हो जाएगा। इस बार जो b हो जाएगा वो bc हो जाएगा, और h तो बदल ही नहीं सकता, h तो ab हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब बोला है प्रश्न से कि cos a और cos b बराबर है, तो क्या बोलेंगे सर? प्रश्न से वो खुद लिखा हुआ है कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि cos a का जो वैल्यू है वो इक्वल टू होगा cos b, हाँ या ना? तो cos a इक्वल cos b, तो cos a का वैल्यू तुम निकाले हो, क्या निकाले हो कि सर ac बटे ab, हाँ या ना? उसी तरह cos b का भी वैल्यू निकाले हो सर bc बटे ab। आप सबको पता है कि जो चीज अगर दोनों तरफ बराबर में हो, बटे में सेम चीज हो, तो आप दोनों तरफ से इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट करा सकते हैं। तो आपका एक्चुअली में क्या आ गया? AC इक्वल BC। अब हमेशा याद रखना किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उनकी दोनों कोण भी बराबर होगा। अतः हम लोग क्या बोलेंगे? कोण A इक्वल टू कोण B, है ना? क्योंकि बी AC BC बराबर हो गया, तो मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो दोनों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ था, इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको बुक में, तो इस तरह का एक सिद्ध करने वाला था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना बच्चों? चलिए आज का हम लोग 5वां और शायद आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले। ये क्वेश्चन भी आपके क्लास में 8.1 का 10th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो सब क्वेश्चन में बता देगा कि बाबू क्या करना है। हल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम फोटो बनाएंगे। बोला एक त्रिभुज बनाना होगा PQR। अब कहाँ रखें P कहाँ Q, वो तो हमको नहीं पता, वो तो फिर बताएगा। बोला जिसका कोण Q समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले। और ट्रायंगल कौन सा? बोलो जी सर, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जब भी ट्रायंगल बनाएंगे त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। बोला कोण Q समकोण है। कौन सा? Q। तो Q यहाँ पे हो जाएगा। अगर Q यहाँ है तो Q के बाद क्या होगा? R। अगर R यहाँ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P, मतलब PQR। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। तो अब बोला कि देखो बेटा हम तुमको PQ का वैल्यू दे रखे हैं। PQ 5 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छे। लेकिन ये दोनों मिला के दिए, यहीं पे गड़बड़ है सर। PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। उसके बाद बोला PR
और प्लस क्यू आर दोनों मिला कर दिए हैं। इंडिविजुअल दे देते तो कहानी खत्म हो जाता, सीधे निकाल देते, लेकिन यहां तो ऐसी बात है नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे सर, पी आर निकालेंगे यहां से, तो क्यू आर को उधर जाना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये रिलेशन आ गया। अब हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है पाइथागोरस लगेगा, तो हम जानते हैं सर पाइथागोरस का फार्मूला पढ़ा है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये आपका h हो गया, ये आपका p हो गया और ये आपका b हो गया। तो भैया h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर, p आपका ये है पी क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, b आपका ये वाला है क्यू आर, ठीक है, तो क्यू आर का यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर, हाँ या ना, बोलिए। तो ये एच स्क्वायर पी, अब पी आर का वैल्यू निकाले हो 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे पुट करना हो, जैसे पुट करेंगे पूरे इक्वेशन में हमें क्यू आर नजर आ जाएगा और हल करेंगे तो क्यू आर निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी आर के जगह लिखना होगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर ही होगा। अब बोलोगे सर अब क्या करें, अब यहां पे आप देख रहे होंगे बचपन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे पुट करना होगा, ये नहीं छोड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये आपको नहीं छोड़ने वाला है भैया, इसलिए इसका यूज, इसका उपयोग बिल्कुल सीख लीजिए आप। तो हम सभी जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं सर a स्क्वायर फार्मूला होता है प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ना। अब माइनस 2ab, a का जगह 25 और b के जगह पे क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेना है, अब कुछ करना नहीं है, एकदम बिल्कुल इजी है, इसको सॉल्व करना है, फार्मूला में बैठा दिए। चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो आप सबको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, तो 50 हो जाएगा क्यू आर, है ना, बराबर इधर कितना है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो एक काम करो कि क्यू आर साला एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो, तो इधर ही पहले कर लेते हैं। तो सर क्यू आर स्क्वायर इधर प्लस में है, माइनस 50 क्यू आर है, बहुत अच्छे, और इस प्लस क्यू आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, और 25 पहले से उसी तरफ है। अब ये 625 को ये जो है इसको इधर लाइएगा, तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा। अब क्यू आर स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ। तो अब बचा क्या माइनस 50 क्यू आर, हाँ या ना। अब 625 में 625 घटाएंगे तो माइनस का 600 आएगा। अब माइनस 50 गुना में है, इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 600 माइनस बटे माइनस 50, तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 का 5 परे हो, 12 पंचे 60 होगा। इस प्रकार तुम्हारा क्यू आर निकल गया। क्यू आर कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना हो जाएगा सर, पी आर तो अभी आप ही निकाले हैं, कितना है बोले सर 25 माइनस क्यू आर, हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर क्यू आर का वैल्यू तो निकाल लिए, तो यहां से पी आर निकाल लीजिए। तो 25 माइनस 12, तो 25 में आप 12 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा बाबू 13 सेंटीमीटर। अब पी आर भी पता चल गया, क्यू आर भी पता चल गया, पी क्यू भी पता, सब पता। अब जो जो निकालना है निकाल लेंगे। तो अब अगर पीछे आप देखोगे तो अब आप बोलोगे सर ये वाला तो 12 सेंटीमीटर आ गया और ये वाला आ गया 13 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब हमको पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी, याद रखिएगा एंगल पी लिया है, एंगल क्या लिया है पी। अगर पी लिया है तो ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, हाँ या ना। और ये एच तो फिक्स है। तो साइन पी कॉस पी टेन पी क्या निकालना है भैया, तो सबसे पहले निकालना है साइन पी, ठीक है। क्या निकालेंगे तो साइन पी, तो फार्मूला तो वही लिखाएंगे सर, साइन का फार्मूला होता है पी बटे एच। लेकिन आप पी बोले हैं एंगल, तो एंगल अगर आप पी बोले हैं तो ये एंगल बोले हैं, तो आपका पी हो जाएगा क्यू आर। क्या हो जाएगा बाबू पी हो जाएगा आपका क्यू आर, और आपका एच नहीं बदलने वाला है, एच तो सेम रहेगा। तो क्यू आर का वैल्यू निकालने सर 12 और पी आर तो पता है 13, ये हो गया। उसी तरह बोला कॉस पी निकालिए,
हम कहे ठीक है सर, कॉस का फार्मूला होता है B/H, और आप बोले हैं एंगल P, तो एंगल P अगर आप लिए हैं तो ये वाला एंगल आपका P है, तो अगर ये एंगल ये तो P, तो B आपका हो जाएगा PQ, तो B आपका क्या हो जाएगा PQ, और H तो नहीं बदलता, H तो वही रहेगा PR। और आपको पता है सर PQ का वैल्यू कितना है 5 और PR का वैल्यू कितना है 13, ये तुम्हारा हो गया। उसके अलावा बोला 10P भी निकालिए, तो बोलेंगे सर कोई बात नहीं, 10 का फॉर्मूला P/B, और आपको पता है कि P कौन सा होगा, आप सभी जान रहे हैं सर ये वाला P होगा, यही P है, तो P आपका 12 हो गया, तो P कितना हो गया है ना, P जो होगा आपका क्या हो जाएगा QR, P आपका हो जाएगा QR, और B हो जाएगा आपका PQ। तो आप बोलेंगे सर QR तो निकालें 12/5, तो आपको एंगल के अनुसार आपको चेंज करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का ये हमारा त्रिकोणमिति का पहला पार्ट था। आई होप कि 8.1 इससे कवर्ड हो गया है, आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 8.1 में वो हमने आपको करा दिए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम से प्लीज़ शेयर मी, और हमारे इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, भाइयों को, और आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे अपना फ़ायदा उठा सके, उसको भी फ़ायदा होगा तो हमारा भी होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं।